सर ये इसमें जो येलो बार से है और ब्लू बार से है, कुछ मतलब धुंधला दिख रहा है, कुछ डार्क दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? और ये येलो बार्स और ब्लू बार्स क्या डिनोट करते हैं? वॉल्यूम और क्या डिलीवरी ऐसा कुछ है? नहीं, डिलीवरी तो प्रवीण भाई देखिए ऐसा है, डिलीवरी इज समथिंग विच इज अपडेटेड एट एंड ऑफ द एंड ऑफ डे, द डे। है ना। तो वो तो ट्रेडिंग व्यू आपको देता भी नहीं है, राइट। मतलब जो हम लोगों के पास है वो तो डेफिनेटली नहीं देता। मुझे नहीं पता कि देर इज अ सब्सक्रिप्शन वेयर दे आस्क फॉर 50,000 काइंड ऑफ फीस फॉर 1 मंथ, है ना। इट्स वेरी हाई। हो सकता है वहाँ पे वो डिलीवरी डेटा देते हो, आई एम नॉट एक्सप्लोर्ड इट। बट नीला हो गया आपका बाइंग, राइट, और येलो हो गया आपका सेल। टोटल आपका यहाँ दिखा रहा है ना। तो हम उसका कलर भी शायद चेंज कर सकते होंगे, है ना सर? कलर चेंज कर सकते हैं, दिस अप टू यू। आप इधर सेटिंग्स में जाएंगे ना, तो अप वॉल्यूम मतलब पॉजिटिव वॉल्यूम्स हो गए, और डाउन वॉल्यूम आपके नेगेटिव वॉल्यूम्स हो गए। तो आप चाहो तो इसको ग्रीन कर लो, है ना, जस्ट टू, इसको आप रेड ग्रीन कर रेड कर दो, सकते हैं हम, है ना। ठीक है सर, एरिया ओके। अप, एरिया डाउन। अभी सर पीओसी ऑन है। हम्म, अभी वी एच वी एल डेवलपिंग पीओसी, मतलब पीओसी आगे जाके क्या डेवलप हो रहा है फ्यूचर के लिए, वो भी देख सकते हैं। बट मैं उस कॉम्प्लेक्सिटी में भी इसलिए नहीं जा रहा, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस टूल, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग व्यू में क्या क्या अवेलेबिलिटी है। तो आप और एक्सप्लोर सर कीजिए। ये, हाँ, ये जी। कितने दिन के लिए देखना उचित रहेगा? मतलब जैसे इंटरडे कर रहे हैं तो हम्म। इंटरडे का चार्ट लगाए तो कौन से इसमें ज्यादा काम करता है, कौन से इंटरडे टाइम? अगर आप करें तो 15 मिनट का आप यूज कर सकते हैं। 15 मिनट में देख सकता हूँ, जिसमें हाँ। मान लीजिए कि एक हफ्ते का, 2 हफ्ते का डिलीवरी, मतलब या 2-3 दिन का डिलीवरी के लिए मैं हम्म। मतलब वो ले रहा हूँ, आप डिलीवरी कोई ले रहा स्टॉक हूँ। बताएं, कोई भी स्टॉक बताइए। जैसे वो था कौन सा, एनएमडीसी था देखिए। एनएमडीसी। हाँ। तो मैं इसमें 15 मिनट में चला गया। अब मान लीजिए हमारा, लेट मी सी, तो डे का चार्ट डाल दीजिए। नहीं, डे में मत लगाइएगा इसको। अच्छा। अगर अगर आप ये कर रहे हैं ना, मतलब इफ यू आर ए ट्रेडर, राइट। राइट, ट्रेडर हैं तो आप डे चार्ट मत लगाइए। हर चीज़ का ना, देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप डे चार्ट यूज़ करते हैं ना, दैट गिव्स यू एन आउटलुक ऑफ 9 to 12 मंथ्स, जो कि मैं बोलता हूँ हमारी होल्डिंग है। अगर आप वीकली चार्ट एनालाइज करते हैं और आप उसमें अच्छे हैं, दैट गिव्स यू एन आउटलुक ऑफ 4 ईयर्स। 3 से 4 साल किसी चीज़ को होल्ड करना है तो वीकली देखिए। देन इफ यू सी मंथली चार्ट, इट्स गुड एनफ फॉर 10 ईयर्स, 8 to 10 ईयर्स और 5 to 10 ईयर्स, राइट। तो उतना तो नहीं चाहिए ना अपने को। नहीं तो सर। आप उस तरफ जाते ही क्यों हैं? मैंने वही बोला ना कि एक बच्चे ने पहले एक क्या एक किया। दिन और मैं हाई स्कूल में, मेरे ना 9th में 2 नंबर आए थे मैथ्स में, आउट ऑफ 100। तो अभी तो मैथ में बहुत अच्छा हूँ। तो उसको छोड़ दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। जी, आप कुछ कह रहे थे, शायद मैंने काट दिया। हाँ कोई नहीं सर, ये जैसे आप एक दो ये चीज हो गए, एक तो जी। आपने टाइम बता दिया, अच्छा है, बढ़िया हुआ ही सर। जी। और जो आप हाईलाइट कर रहे हैं उसके ऊपर तो आपको दिखा रहा है कि क्या चीज़ है, लेकिन हमारे ट्रेडिंग व्यू में नहीं दिख रहा है। जैसे कोई, जैसे। जैसे मैं अपने ट्रेडिंग व्यू में जा रहा हूँ और कोई मतलब जैसे आप लेफ्ट वाले पैनल में जो आप हाईलाइट कर रहे हैं ना जिसपे, तो आपको हम्म। दिखा रहा है ना क्या चीज़ है वो। जैसे रखिए अच्छा, किसी के ऊपर, वो वो पता है दिख आपको रही है। कहाँ दिखेगा? वो ये जो आप ना इधर जाइएगा, जो एरो दिख रहा है ना, एरो ये, हाँ। इस पे जब आप जाएंगे तो दिखेगा। ये देखिए, नहीं आप जहाँ भी, अच्छा, ये ऐसा है क्या? ये एरो दिख रहा ओके। है ना छोटा सा। ये मैं इसको राइट बड़ा राइट। कर देता हूँ सो दैट यू आर क्लियर, सी। समझ गया समझ गया। देखिए, मैं एक ये बार एरो दिख रहा है, मेरे में ये। चेक कर देता हूँ सही है क्या नहीं। हाँ हाँ, दिखेगा दिखेगा। हाँ आ गया आ गया, करेक्ट ठीक है करेक्ट ना। मैं। वो सर और थोड़ा जो सा, कर्व वाला टूल किसमें था, ज्योमेट्रिक वाले में था, किसमें था सर वो? कौन सा वाला? कर्व वाला दूसरा दिखाया था आपने। एरो वाला। कर्व कर्व कर्व, हाँ कर्व लाइन। ज्योमेट्रिक वाला, अच्छा, हाँ कर्व कर्व लाइन लाइन आपका ज्योमेट्रिक। इसमें आएगा, ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक में। राइट ये राइट। कर्व है ना, इसमें। आप जो भी टूल यूज करें उसको फेवरेट कर लीजिए, सो दैट यू सी एवरीथिंग हियर। नहीं उसके अभी बाद तो सर आप, ये पता चला, आपने वै, बताया तो मैं देख रहा था क्या चीज़ है ये, मुझे समझ में नहीं आया था कि वैसे पता सर चला था। वॉल्यूम प्रोफाइल जो है वो प्रीमियम अकाउंट का टूल है मेरे ख्याल से। वो दूसरा है, वो जो आप कह रहे हो वो इंडिकेटर है। दिस इज द इंडिकेटर। सो लेट मी सी। आपको याद है पिछली बार हमारी बात हुई थी, प्रोफाइल में जाएंगे तो सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल एचडी, ये हाँ आप दिस, बताए थे, बताऊंगा आपको। ये हाँ, डिफरेंट करेक्ट है। करेक्ट। दिस हैज आप मोर सही कह रहे फीचर्स। हैं। जी जी। तो यू आर ये क्या करेक्ट चीज़ सर। है, अलग अलग क्यों दिख रहा है ये, अलग अलग टाइम फ्रेम के लिए ले रहा है, अलग दिन का? इसके बारे में तो हम बात करेंगे। दिस इज वेरी पावरफुल टूल।
सर यही यही चीज चाहिए था, ये जानना था। हाँ, इस उस पे हम दिन बाद भी में आपने बात बात करेंगे। टाल दिया। आज हाँ, बता क्योंकि ना दीजिए। ये एक दिन मतलब अभी कवर करने का मुश्किल है। इसके लिए पूरा 2 सेशन चाहिए। इट इज नॉट। थोड़ा सा इंट्रो दे दीजिए इसका। नहीं, अभी नहीं, एजेंडा में नहीं है ना, अभी नहीं, अभी क्वेश्चन आंसर हो तो बताइए, करेंगे, डोंट वरी। है राइट। ना। थैंक यू प्रवीण भाई। राइट। और कोई क्वेश्चन मेरे लिए रहेगा तो बताएं। भाई कर्व चार्ट के ऊपर था जो अपने, जैसे आप कर्व बनाए थे ना, हम्म। तो मैं कर्व को यूज कर ली करती हूँ ड्रॉ के लिए, लेकिन आप उसको एज अ ट्रेंड लाइन बना रहे हैं। जी तो जी। क्या कोई आप कोई उसको मुझे थोड़ा डिस्क्राइब कर यहाँ सकेंगे? स्टॉक बताइए, कोई भी स्टॉक बताइए। स्टॉक बताएं कोई सा भी। जी। एक सेकेंड भैया। आ डीबीएल। डीबीएल। हम लोगों की स्टडी का खूबसूरत पार्ट ये है, मैं कुछ भी सोच के नहीं आता। मेरे पास कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है। इवन मैं जो वीडियो भी डालता हूँ, इसमें नथिंग इज प्री प्लान्ड। जो आता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। सो विल डेली पे दिखाइएगा भैया। हाँ, सॉरी सॉरी, ये थैंक यू। ओके। तो ओके। सर वैसे अच्छा देखा जाए तो एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये जो आपने सर, मतलब एक मिनट, मैं जैसे एक बार हाँ जरा कंप्लीट कर लेता हूँ, देन विल कम देयर। सॉरी, हाँ, सॉरी सॉरी। कोई नहीं सर। तो पहले तो विजुअली देखना पड़ेगा, है ना, निकिता जी। एंड देन हमारा मोटिव क्या है ना, हमारा मोटिव है दैट वी ट्राई टू सी द मैक्सिमम टच पॉइंट्स। हाँ। हम्म, ओके। तो लेट्स सी मैक्सिमम टच पॉइंट्स कहाँ से आएंगे इसमें। ओ आई सी। या समथिंग लाइक दिस, राइट। तो अभी मेरे को इसमें अगर रन देखना है ना, कि कहाँ तक मुझे लगता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी, है ना, वी कैन नॉट बी डेफिनेटिव। तो मेरा फर्स्ट स्टॉप कंफर्मेशन थोड़ा सा स्ट्रांगली इसमें आ रहा है, लेकिन वो ये नहीं आ रहा है, मतलब सी, अभी मैं जैसा ना, अभी तक हम ये सोच सकते थे कि ये यहाँ पे जाएगा, बट फिलहाल अगर आप इसको देखें तो इसको मैं ब्रेकआउट मानूंगा। तो इट इज गिविंग एन अर्ली इंडिकेशन, रादर देन you waiting for this to happen here, you got early indication. In most of the यस। cases you'll see, you'll get early indication of breakout rather than waiting for this, क्योंकि ये तो सभी देख रहे हैं ना। ब्रेकआउट हम क्यों देखते हैं, ब्रेकआउट का फंडामेंटल क्या है। हम लोगों ने बात की थी कॉन्सेप्ट वर्सेस लॉजिक। तो कॉन्सेप्ट ठीक है, हमें लोगों ने बता दिया कि ब्रेकआउट होता है तो प्राइस ऊपर जाने की संभावना रहती है, लेकिन क्यों ऐसा होता, क्यों ब्रेकआउट्स होते क्यों हैं, और लोगों की मेंटालिटी क्या होती है। हर बंदा तो देख रहा है ब्रेकआउट। तो वो तो है। ब्रेकआउट इसमें ब्रेकआउट का ट्रेडर्स भी घुसते हैं ब्रेकआउट में। राइट। तो ब्रेकआउट में जनरली जो लोग घुसते हैं ना, वो होते हैं स्मार्ट मनी वाले, या डे ट्रेडर, इस तरह के लोग जो जिनका छोटा छोटा अपना टारगेट रहता है। और उसके बाद जनरली इट कम्स बैक टू द सेम पॉइंट जहाँ पर कि वो था। तो एज एन इन्वेस्टर हम लोगों को कभी भी जंप नहीं करना है कि ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, खरीद लो। मत खरीदो, उस वक्त तो खरीदो ही मत। आप अपना रूल बना लो, ब्रेकआउट होगा तो मैं खरीदूंगा ही नहीं, नेवर। I gen- I generally do this at retest level. राइट। So all the investor, very important point, please do not jump on the trade when there is a breakout, कभी भी नहीं। क्योंकि वहां पे इतनी भीड़ है, इट इज समथिंग लाइक एक ट्रेन के अंदर या बस के अंदर सब लोग घुसे जा रहे हैं कि मुझे भी जाना, मुझे भी जाना। कहाँ से पैसा मिलेगा मुझे बताओ आप। पैसा तो सभी हमसे ही आ रहा है ना, एक पूल जो बन रहा है वो हम ही लोग दे रहे हैं ना, और उसी में से बटेगा। अब ऑलरेडी उसमें 80% लोग अंदर घुसे पड़े हैं, तो आपको कहाँ से मिलेगा। आपको सीट मिल जाती है क्या भीड़ में, नहीं मिलती। और आप उम्मीद कर रहे हैं कि मुझे वहां से रिटर्न मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। मिल जाए मतलब 2-3% मिल जाएगा, अगर आपको वो चाहिए तो हो सकता है वो कभी मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। और
ठीक है, अगर आपको इतना ही परेशान रहना है एक एक पैसे के लिए तो करिए, बट दैट डजंट मेक सेंस फॉर एन इन्वेस्टर कि वो हड़बड़ाहट में घुस जाए कि अरे अरे यहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई है, चलो इसमें घुसते हैं। वो एक थॉटफुल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, पूरी तरह से सोच समझ के आराम से। आपके पास, मैं बताऊं तो आपके पास कभी कभी 6 महीने का टाइम होता है ये डिसाइड करने के लिए कि मैं इसमें जाऊं कि नहीं जाऊं। तो उसी के लिए हम वॉच लिस्ट यूज़ करते हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे। और ऐसा नहीं है कि आपको 6 महीने वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप वॉच लिस्ट मैनेजमेंट जब कर रहे हैं तो जो आपने 6 महीने पहले डाला था वो आपको आज दिख जाएगा, आपको चीज़ें दिखती रहेंगी। लेकिन जब जर्नी की शुरुआत करेंगे तो फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा ये देखने के लिए कि वाकई में कौन सी चीज़ काम कर रही है। निकिता जी, कुछ हेल्प हुआ इससे, मतलब डज दैट हाँ, आंसर? इससे हुआ, क्योंकि मैं हमेशा हम्म, क्या ना हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ट्रेन लाइन ड्रॉ हम्म, करती थी और हम्म, फिर मैं डिसाइड करती थी। कर्व आप को मैंने करिए। कभी इस टाइप से यूज नहीं किया। आप करिए, आपको बेटर रिजल्ट्स आएंगे, बेटर कंफर्मेशन आएंगे, है ना? जैसे अ, अभी ये इसमें जो भी पैटर्न बन रहा है, जैसे मैं वीसीपी का जो भी पैटर्न यूज करती हूँ, हम्म, तो हम्म, अभी इसमें ब्रेकआउट आ गया, बाकायदा रीटेस्ट हो रहा है, जो कि आप कर्व से कर रहे हैं। राइट, और राइट, मैं क्या है, इसी में हॉरिजॉन्टल मतलब लास्ट जो इसका जो दिखा रहा है अभी पॉइंट, मैं हम्म, वहां से एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करती, फिर उसके हिसाब से फिर मैं मतलब अपना जो भी डिसीजन लेना है लेती। राइट। तो आप वही इसको अभी चीज ऐड है। कीजिए और देखिए रिजल्ट्स में कुछ इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली आएगा। एक और आपका जो इंडिकेटर्स है, हम्म। उसी में जो लास्ट वाला जो इंडिकेटर है, अभी नहीं दिख रहा आपका पेंट वाला ये इंडिकेटर, इसको जो आरएसएम। आपका फेवरेट्स में अच्छा। नहीं, जो आप फेवरेट टूल्स जो अपना सेव कर रखे हैं ना, जी जी, इसमें बताएं। नहीं, उसमें कौन? आपका सबसे लास्ट में था, मैं क्या था वो, गैन समथिंग था क्या? ये नहीं, ये इसमें नहीं भैया, इंडिकेटर्स में नहीं, आपका फेवरेट जो टूल्स है, अच्छा, टूल्स इधर। जो नीचे है अच्छा ना, अच्छा, आपके ओके ओके फेवरेट ओके जो ओके, टूल्स है ठीक है, सबसे नीचे है। ये रहा, बताइए। जी जी, हाँ, बताइए। हाँ इसमें हाँ। सबसे लास्ट में एक टूल है, हाँ, ये वाली टूल। ये वही है जिस हम बात कर रहे थे, वॉल्यूम प्रोफाइल। अच्छा, वॉल्यूम प्रोफाइल, तो वॉल्यूम प्रोफाइल भैया अपने को जैसे आज सपोजिटली अपने को इसी चीज में लगानी है, हम्म, हम्म, अपने डेली में ही देखेंगे, तो हम्म। अब हम लोग को इसमें कौन सा मतलब पर्टिकुलर टाइम पीरियड लेना पड़ेगा कि इसमें? हम, हाँ, ये एक एक्सेप्शन है निकिता जी। वॉल्यूम जी। प्रोफाइल को डेली में मत देखिए, इवन इफ यू आर एन इन्वेस्टर, क्योंकि ओके। इसका लॉजिक मैं बता देता हूँ। हमारा मेन एम होता है कि जो हम पहली एंट्री बनाएं तो उस पहली एंट्री में ही हमको एक अच्छा गेन मिले। तो आप जनरली देखेंगे मेरी पहली एंट्री हमेशा 5-10% टाइप का देके जाती है। क्यों देके जाती हम्म। है? क्योंकि मैं एक अच्छी शुरुआत के लिए इन्वेस्टर माइंडसेट से काम करके ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड लेता हूँ। तो इट्स अ हम्म। कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। ओके। तो अपने को 15 मिनट का या आधे घंटे का मामला देखना पड़ेगा अगर आप सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मैं बताता हूँ कैसे दिखती हैं। लेट मी गो टू 15 मिनट्स और क्लियर एवरीथिंग है। ये क्या है ना कि उस दिन के डिमांड क्या है, क्या प्राइस चल रहा है, क्या डिमांड दिख रही है, और अगले दिन के लिए भी इवन यू विल सी अ लॉट ऑफ गुड इंफॉर्मेशन। देखिए, इसमें ट्रेंड का भी आइडिया आपको लग जाता है, यू कैन इजीली सी इसके अंदर ट्रेंड दिख रहा है, देयर इज अ डिमांड, इनमें राइट? इनमें सर बाई कम सेल ज्यादा, जी। पर्टिकुलर पॉइंट में जो दिख रहा है बाई हम्म। कम सेल ज्यादा है ना सर, ये येलो लाइन ज्यादा लंबा है, इसका उससे मतलब फर्क नहीं वहां। पड़ता, हाँ। उससे फर्क नहीं पड़ता, उसको मत देखिए। आप ये देखिए कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कहाँ पर सबसे ज्यादा ओके मामला पॉइंट। चल रहा है। बाकी अगर आपको ये देखना है ना कि क्या वाकई में इसमें अप ट्रेंड आ रहा है, तो दिख रहा है ना, देखिए, हाँ, ये तो दिख रहा है ना आपको, वो जहाँ लॉन्ग रन। रिट्रेसमेंट हो रहा है हम उसमें पीओसी देख कर ले सकते हैं ट्रेड। हाँ मतलब कोई भी चीज़ ना ऐसी नहीं है, लेकिन अगर आपका मान लीजिए, मैं मैं मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ये इसका पीओसी है, ठीक है? इस वाले एग्जांपल की बात है 5 जनवरी की, ठीक है? अभी मैं इसको देखता हूँ 10 बजे। 10 बजे प्राइस क्या था? 405। अभी लॉट के पीओसी पे आया ना, यस। तो मैंने तो 405 पे खरीद लिया, बट ये तो 394 पे मिल रहा था। हाँ। तो वेट फॉर इट टू टू मैं- कम बैक टू द सेम पॉइंट ऑफ और कंट्रोल। सर इस लेवल पे देखिए वो नीचे आया, उसके बाद काट के नीचे आ गया और भी। हम्म।
कोई बात नहीं, इसमें लेकिन आपको पता है ना कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल ये है, तो लौट के फिर वापस आने की संभावना ज्यादा है। नहीं, मुझे कहाँ एक्चुअली स्टैंडर्डाइज क्या है कि हमें कहाँ लेना होगा, जैसे मतलब पीओसी, नीचे से ऊपर आएगा तब पीओसी या लेना उससे होगा। नीचे, पीओसी या उससे नीचे। नहीं, मैं समझ गया, जैसे आप बोल रहे हो पीओसी या उसके नीचे। अब हम्म ये स्टॉक नीचे जा रहा है उससे, हम्म तो मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि हाँ ये मतलब यहाँ से बेस्ट रहेगा, मुझे मतलब ट्रेंड लाइन भी खींच के मैं वो करके देखूँ, वो बढ़िया रहेगा ना ज्यादा। इससे मतलब और भी हमारा कंफर्मेशन हो हाँ, जाएगा। अब हम टूल स्पेसिफिक बात कर रहे हैं कि हम्म। सस्टेन वॉल्यूम प्रोफाइल को कैसे यूज करना है। वो मैं बताया ना आपको कि इट विल टेक 2 सेशंस टू डिस टू एक्सप्लेन कि एग्जैक्टली इसको कैसे यूज करते हैं। बट मैं आपको फॉर्मेशंस बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल सी, इट्स ऑल अबाउट ज्योमेट्री इन लाइफ। ये देखिए, आप अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो इट इज अ बी, राइट राइट। अगर आप यहाँ देखेंगे, सो इट इज अ डी। डी। पी, डी, राइट, इट इज अ डी। यहाँ देखेंगे तो ये भी डी है, ये देखेंगे तो ये भी डी है, तो सारा डी है। आप इधर देखेंगे तो इट इज अ बी, राइट। थर्ड वाला भी बी लग रहा है, फोर्थ वाला। कौन सा? फोर्थ वाला भी बी लग रहा है, फोर्थ। हाँ, ये नेक्स्ट वाला, दिस वन, नेक्स्ट हाँ, वाला। दिस इज ऑल्सो बी। तो ये पैटर्न्स का क्या मतलब होता है, कैसे इनको समझना चाहिए, दिस इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर। ठीक है सर, तो विल Yes. डिस्कस अबाउट इट। ये आपको ये बता देते हैं कि आगे आने वाले टाइम में क्या एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। तो निकिता जी, मतलब यू विल यूज 15 मिनट, 20 मिनट, नॉट डे टाइम फ्रेम टू डिसाइड व्हाट इज द बेस्ट प्राइस टू एंटर। आई होप ओके। दैट क्लैरिफाइज। ओके, मुझे लगता है सबसे ज्यादा यही टूल पसंद आ रहा है सबको। एनी अदर क्वेश्चन एक्सेप्ट दिस? नहीं सर, एक मतलब जनरलाइज आइडिया मिल जाता है कि हाँ ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल है इसका। जी जी, अगर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ट्रेड बिल्कुल, लेने में। श्योर। 21 हो चुका है, अभी ओपन है। यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन विच इज नॉट रिलेटेड टू दिस सेशन। इट्स ओपन, कुछ भी आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। हम्म, क्या बात है, मैं ही पिक कर लेता हूँ, रुकिए। 23 पार्टिसिपेंट्स। सर एक एनएमडीसी का चार्ट एक बार देख लीजिए सर। NMDC, ओके। यस। ये अच्छा खासा अपट्रेंड में था, हम्म, थोड़ा सा करेक्ट कर रहा है। तो यहाँ ले सकते हैं ना सर, ये तो मतलब डोजी भी बनाया है अभी, एक डोजी बनाया है। नहीं, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इट इज सब्जेक्टेड टू फर्दर स्टडी, है ना, वो हमारा एजेंडा भी नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक सजेशन, तो अभी इट इज़ टू अर्ली प्रवीण भाई, है ना। यस। सो विल स्टे अवे फ्रॉम दैट। मैं जानबूझ के मैं समझ गए, जानता हूँ धीरे ये। धीरे बिल्डअप करना है। हाँ, धीरे धीरे मैं आपको 1 साल से पहले बताऊंगा नहीं, बोलो रहोगे मेरे साथ। बिल्कुल सर। और और मैं क्या भी नहीं सर। बताऊंगा, आप खुद बताओगे मुझे। ये मैं तब मेरा तक मैं मोटिव। इसमें जाऊंगा, धीरे धीरे करते जी, करते मेरा ही आइडिया मिल जाएगा मुझे ही। बिल्कुल मिलेगा। और देखिए, अगर मैं आपको बताता रहूंगा तो डिपेंडेंसी होगी ना। बहुत स्लो चलेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, वही मेरा एजेंडा है। लेकिन अ, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे। जब आप बताएंगे फिर आप मेरे से उसके ऊपर मेरा व्यू ले सकते हैं, रादर देन मी टेलिंग यू एंड मेकिंग यू डिपेंडेंट। डिपेंडेंट बनाने के लिए तो बहुत जगह है ना, यूट्यूब पे चले जाएं, बहुत जगह आप जा सकते हैं। वेयर दिस इज अ बिजनेस, दिस इज नॉट अ बिजनेस, वी आर हेयर एज अ टू लर्न टुगेदर एंड ग्रो। ठीक है ना। तो मैं नहीं बताऊंगा प्रवीण भाई। आप बुरा मान सकते नहीं नहीं, हैं। मतलब ये एक्चुअली में पेड स्पेसिफिक नहीं है। जैसे मान जी जी लीजिए, ये जैसे अब मैं बोल रहा हूँ, जैसे जी, कि ये डाउन ट्रेंड में था, अभी डोजी बना हुआ है भूल तो। जाइए, मैं तो डोजी, नहीं मैंने नहीं, डोजी। जैसे नहीं, जी, जैसे ऐसे मैं पूछ रहा हूँ, जैसे मैं इसका ट्रेंड देखा, अप ट्रेंड में था। प्रवीण भाई, मैं इसको सिंपली रिजेक्ट कर दूंगा। आप आगे बातें क्यों कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं? आप अपने आप को क्लियर कट बना दीजिए, ये मुझे अच्छा नहीं, ही नहीं लग रहा देखने में, ये मैंने स्टॉक कोई नहीं, इंडिकेटर। ये स्टॉक के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, जैसे जी, कोई भी स्पेसिफिक स्टॉक नहीं है, कोई भी हम्म स्टॉक। हम्म मान लीजिए मुझे सपोर्ट पे लेना है, तो मुझे हम्म। पहला चीज क्या देखना चाहिए उसमें। मुझे इसका पता कोई है मुझे स्ट्रेट अप ट्रेंड आंसर, में है। इसका कोई स्ट्रेट आंसर नहीं प्रवीण भाई। मल्टीपल समझ। फैक्टर्स होते हैं जब आप जिंदगी के फैसले लेते हैं। तो
मान लीजिए मैं अपने घर का मुखिया हूँ और मैंने कोई फैसला लिया और मेरे से कोई बोले कि तुमने ये फैसला क्यों लिया, तो उसमें मेरा एक्सपीरियंस ज़िंदगी भर का या बहुत सारे और फैक्टर्स भी एडेड होते हैं विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, और हर फैसला सही भी नहीं हो सकता, ये भी हमें पता है। तो वो आएगा एक्सपीरियंस से, काम करने से, चीज़ों को समझने से। तो हम लोग बस समझेंगे हमारे आसपास क्या है, बेटर उसको समझेंगे, कैसे उसको यूज़ करना है, फिर उनको कनेक्ट कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है, ये इंडिविजुअल का काम है। आज आज से 1 साल बाद जब आप सब लोग एक ही तरह की चीज़ जान जाएँगे, उसके बाद भी उसको आप यूज़ कैसे करेंगे, वो सबका अलग-अलग तरीका होगा, एक जैसा बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना? तो उसका स्ट्रेट आंसर नहीं है प्रवीण भाई। राइट सर, मैं टू स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछता हूँ सर। ये जी, जैसे मैं लाइन चार्ट है या ये मैं लाइन बार चार्ट चार्ट? है, लाइन नहीं, चार्ट। मैं अभी लगाया हूँ, आपने लाइन लगा रखा है। ये जी, जो आपका पीओसी एंड ये है, देखने के लिए मुझे लाइन चार्ट में देखना है या दूसरे वाले फ़र्क चलेगा? नहीं पड़ता, उसका उससे कोई लेना-देना नहीं है। चल जाएगा सर। हाँ, वैसे अगर आप मतलब वैसे देख रहे हैं तो विजुअली थोड़ा-सा और उसको देखना चाहते हैं तो गो फॉर कैंडल। 15 मिनट्स का कैंडल, है ना? दैट विल गिव यू मोर कन्विक्शन, ऐसा आपको दिख जाएगा, तो ठीक है, बट उससे फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं है। बट अगर आपको कैंडल्स की आदत है, क्योंकि हम 15 मिनट्स पे जा रहे हैं और इट इज़ अ डे व्यू, तो यू कैन गो फॉर कैंडल, नो हार्म। थैंक यू जी, थैंक यू प्रवीण भाई। समीर भाई, मतलब बोल नहीं रहे हैं आप आज? सर। जी अभी 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 घर पहुंचा है जा अच्छा, अच्छा, रहे ठीक है। सॉरी, किसी ने कुछ पूछा था, somebody said something, कोई क्वेश्चन है क्या मेरे लिए? वेद भाई, आप ओके हैं आज के लिए? कोई क्वेश्चन हुआ तो बताइए। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है। जी, जी, ठीक है। आपका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल क्लियर था सर। हाँ, कुछ बचा नहीं पूछने के लिए। वो कंफ्यूजन रहता है ना कि मतलब या तो कुछ भी समझ में नहीं आया या फिर नहीं नहीं, सारा कुछ समझ में आ गया। अच्छा, अच्छा।